नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है, मंडे हो चुका है और 24 नवंबर 2025 हो चुका है। दोस्तों, काफ़ी उत्साह के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम इस वीडियो में। और आज दोस्तों खास करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास कल शाम को वीडियो अपलोड हुआ था। उस पे कमेंट तो भर भर के आए हैं कि क्या मंडे को रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग होगी, क्या आज 15 दिन हो जाएंगे तो क्या 15 दिन में वही गिरावट आएगी मार्केट में, क्योंकि जिस कंपनी जिस लिस्ट में चल रही है ईएसएम में, उसका नियम एक ही होता है। अगर महीने में 8% गिरावट से कम होगा तो कंपनी ईएसएम स्टेज 2 से बाहर निकल जाएगी। आखिर उस लिस्ट के ऊपर क्या अपडेट है, क्या कंपनी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है यहाँ पे या नहीं कर रही है, और क्या अगर तेजी आती है तो कब तक कंपनी में मार्केट में यू टर्न लगेगा, क्योंकि सर्किट में कोई बदलाव की उम्मीद यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक दोस्तों बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे अभी डेली बेस पे ये सर्किट चल रहा है, लेकिन आपको पता ही सही यहाँ पे सर्किट चेंज डेली बेस पे नहीं हो रहा है। बात दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, मेरे को मैंने पहले भी कहा था आपको, सर्किट डेली बेस पे चेंज नहीं हो रहा है। ये बात आप बिल्कुल भी याद रखना, भूलना मत। ये बात मैंने क्यों बोली है आपको, इसका मेरे पास एक पॉइंट पड़ा है। लाइक जैसे कि आज डेट 24 नवंबर हो चुका है, तो 17 नवंबर की कंपनी को मंडे था उस दिन। तो ईएसएम का मेन एक ही मकसद है, सिर्फ कारोबार करना है तो मंडे मंडे को। उस दिन था मंडे, तो मंडे को कारोबार सही हो गया यहाँ पे। अब सही कैसे हुआ? सही वैसे ही हुआ कि 10 नवंबर, डेट याद रखना आप यहाँ पे। मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको शो करवाऊंगा यहाँ पे। 10 से फिर 17 फिर 24 आज हो चुका है, जो कि 3 दिन हो चुके हैं। मतलब आप 3 दिन मानेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये 3 वीक हो चुके हैं। सिर्फ मंडे मंडे को 10 नवंबर को मंडे था, 17 को मंडे था, 24 को मंडे था। बात क्लियर दोस्तों यहाँ तक? तो सिर्फ कारोबार होगा मंडे मंडे को, तो आज भी मंडे ही ना। तो वैसे मैंने आपको पहले बोल दिया है ऑलरेडी कि ईएसएम लिस्ट का एक ही अपडेट है, उसका एक ही रूल्स है कि अगर कोई कंपनी ईएसएम में गई तो सबसे पहले सवाल आता है गई क्यों। तो इसके लिए दोस्तों मेरे पास यही अपडेट है कि कंपनी ने अनएक्टिविटी दिखाई। अनएक्टिविटी लाइक जैसे कि वॉल्यूम में तेजी आना, सर्किट लगातार इसी सर्किट पे ट्रेड करना। ट्रेड कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों कर रही है वो कंपनी ने अभी तक हमको क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। दोस्तों याद रखना, हमको अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी ना स्पष्टीकरण आया है ना क्लियरिफिकेशन आया है कि हमने ईएसए में चला तो इतने दिन चले ना हम ईएसए में, और डेली बेस पे अपर सर्किट लगाया हमने। लगभग आप टाइम मान लो, आप यहाँ पे ये टाइम मान लो, इतने दिन से अपर सर्किट लगाया कंपनी ने। इसका नियम क्या है याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे, इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं है कंपनी के पास कि हम इतने दिन से इस टाइम फ्रेम में चले ना, तो हम इसके लिए इतने टाइम फ्रेम में वहां से वहां पे गए। अब इसी अपडेट के बाद दोस्तों, ईएसएम के बाद दोस्तों सवाल इन्वेस्टर ये की कर रहे हैं। मेरे पास कल की वीडियो पे कमेंट आया था कि कुछ बोले हैं कि एवरेज कर लूं ना, ना दोस्तों ऐसी गलती मत करना। कुछ बोल रहे हैं कि यार मेरा इतना लॉस हो रहा है, मैंने तो 204 की बाइंग की थी। दोस्तों गलती किसने की है, बात याद रखना आप यहाँ पे, गलती किसने की? 204 की बाइंग किसने की? आपने की। आपने कैसे कर ली 204 की बाइंग? सवाल यहीं पे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे ये बात याद रखना। यहाँ पे आके बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है, क्यों? आखिर बाइंग क्यों की आपने? तो देखो उसका सवाल आपके पास नहीं होगा, उसका जवाब जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपने यही सोचा कि सर्किट तो यही चल रहा है डेली बेस पे 5 2 2 5, मतलब सर्किट लॉक हो डेली बेस पे। तो डेली बेस पे सर्किट लॉक होने की उम्मीद से आपने 204 की बाइंग भी कर रखी है। कल का कमेंट मेरे पास पड़ा है, मैंने रिप्लाई भी किया है कि आपने इतनी ऊंची प्राइस पे, इतनी बड़ी प्राइस पे, इतने हाई प्राइस पे बाइंग क्यों की है। तो देखो मैं आपको बोल दूं, ठीक है अब हो गया, हो गया। तो लोअर सर्किट में ना एग्जिट कर पा रहे हैं वो, क्योंकि अभी उनके पास एक टाइम है यहाँ पे। लाइक जैसे कि अभी क्लोज कितना है, 4 रुपए का। 4 रुपए, 204 रुपए की बाइंग की ना उन्होंने, 4 रुपए का लॉस से -4 मान लो आप में। आपके पास कितनी क्वांटिटी है, या तो 10 होगा या 50 होगा। तो आप उस हिसाब से दोस्तों कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है आपका यहाँ पे। अगर मन है आपका कि यार ठीक है स्टॉप लॉस लगाऊं मैं, ठीक है स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो दोस्तों लगा लो स्टॉप लॉस, क्योंकि सर्किट में वही बदलाव, सर्किट में वही हो रहा है जो डेली बेस पे हो रहा है ना, लोअर सर्किट।
इसका भी 8% का नियम मैंने बोल दिया आपको ऑलरेडी कि अगर 8% तक गिरावट चलेगी ना तो फिर वही होगा जो कंपनी में डेली बेस पे हो रहा है, वही होगा यहाँ पे 8%। अब 8% को लेके ये बात सही है कि अगर ईएसएम में 8% गिरावट होगी कंपनी में तो हो सके तो कंपनी और भी नीचे जाएगी, तो बात सच है दोस्तों, बात याद रखना, बात सच है कि अगर ईएसए में गई तो 8% का नियम होता है कंपनी का, उसमें जाएगी। 8% के बाद क्या उम्मीद लगाओगे आप इस कंपनी से, बताओ आप मेरे को। 8% के बाद क्या उम्मीद रहेगी आपकी, क्योंकि 8% का एक महीने में टाइम फ्रेम होता है 6%, 6 × 7 या 6 × 7 = 28, 7 × 4, तो एक महीने में 5% गिरावट होगी दोस्तों, याद रखना इस कंपनी में सिर्फ एक महीने 5% गिरावट होगी यहाँ पे। तो जो 8% का नियम है ना वो इसके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन कम करवाए ना तो लागू हो रहा है इसके ऊपर। तो कंपनी की उम्मीद है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में कंपनी आपको कुछ बड़ी अपडेट दे सकती है। दिसंबर 1 याद रखना आप यहाँ पे, दिसंबर 1 की डेट आपको याद रखना है, फर्स्ट वीक याद रखना है आपको, कुछ बड़ी अपडेट कंपनी आपको दे सकती है। अब मैं आपको यहाँ से क्लियर करूंगा सब डेटा यहाँ पे, फिर आपको दिखाऊंगा कंपनी को अभी रिसेंटली क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चार्ट दिखाऊंगा, कुछ डेटा दिखाऊंगा, आप डेटा को देख के बोलना मेरे को कि यार बात तो सच है यार, डेटा को देख के बोलना मेरे को कि बात सच है। क्या बात सच है? सबसे पहले मैं आपको एंजल पे ले जाऊंगा, यहाँ पे ले जाऊंगा, यहाँ पे चार्ट दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, वो वाला चार्ट नहीं दिखेगा। इसके लिए हमको दोस्तों कंपनी के इस पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे दिख जाएगा, शायद दिख जाएगा, देख लो एक महीने में, देख लो ये हो रहा, शो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लो। यहाँ तो लगातार ऊपर गई थी कंपनी, फिर लोअर सर्किट लगाया कंपनी ऊपर से नीचे, देख लो। अब स्प्लिट डिविडेंड बोनस कुछ इन्वेस्टर बोल रहे हैं मेरे को कि क्या दे सकती है, देखो इतनी उम्मीद मत लगाओ आप इस कंपनी से, उतनी उम्मीद मत रखो, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, बोनस स्प्लिट, लेकिन इसकी अपडेट आप मत देखो, इसकी उम्मीद मत रखो इस कंपनी से, क्योंकि वैसे कंपनी ऑलरेडी 52 वीक लो की तरफ जा रही है और ईएसएम में चल रही है। ईएसएम का नियम होता है आपको बताया ना, यहाँ पे देख लो ये क्या है, ईएसएम स्टेज 2। आज मंडे है तो आज कारोबार होगा ना, तो कारोबार सेम कारोबार वही होगा जो आज एक अपडेट दिखाई देना आपको यहाँ पे, ये अपडेट इसको देख लो, टच लोअर सर्किट RS 200.20.66 पॉइंट में 60 है, ये याद रखना। ये नवंबर 17-25 की मंडे की अपडेट है, उसके बाद 5 दिन निकले मार्केट में, आज फिर मंडे आ गया यहाँ पे, दिन याद रखना आप यहाँ पे, मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया, नया दिन है, नया महीना का मतलब वीक का लास्ट है, वीक फर्स्ट है, दिन नया है, वो महीना भी लास्ट है ये, क्योंकि इस महीने के बाद तो ये महीना 12th महीने के बाद आएगा यहाँ पे, मतलब नवंबर काफी बाद, महीने 9-12 महीने बाद नवंबर मिलेगा हमको। तो आज के लिए दोस्तों काफी इतना मैं बोल दूं आपको, आज का दिन कंपनी के लिए भी खास होने वाला है। और हाँ, जिन जिन निवेशक के पास स्टॉक पोर्टफोलियो पड़ा होगा ना, उनको भली भांति पता होगा कि कंपनी मार्केट में क्या कर रही है। मेरे पास कुछ डेटा है ना, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया आपके साथ में, मैं आपको हर एक वीडियो में डेटा शेयर कर रहा हूँ, कंपनी ऐसा कर सकती है, तेजी आ सकती है, उम्मीद मत तोड़ना आप यहाँ पे, उम्मीद मत खत्म करना आप यहाँ पे। मैंने आपको कई वीडियो में बोल दिया दोस्तों, मैंने आपको कई वीडियो में बोल दिया है कि उम्मीद मत खत्म करना आप यहाँ पे, क्योंकि ये कोला प्लेटफॉर्म से है, अगर तेजी दिखा दी है ना एक बार तो इन्वेस्टर की तो मौज हो सकती है। बाकी अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।